नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां हमारा संविधान एक तरफ इक्वालिटी, समानता या नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, वहीं पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी संज्ञान में लिया जाता है, विच इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर वल्नरेबल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। इट कैन बी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। ठीक है, इसी संदर्भ में एक संविधान संशोधन किया गया सरकार के द्वारा 2019 में। उस संशोधन के द्वारा 10% EWS कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 103 जब से ये अमेंडमेंट आया है तभी से ये स्क्रूटनी में है या इसके ऊपर पिटिशंस आई हैं, ये कहते हुए कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन जो किया गया है संविधान में, इट इज़ वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के जो मुख्य ढांचा है उसका उल्लंघन करता है। इसी के ऊपर पिटिशंस बहुत सारी आई हैं, जिस पर अब हियरिंग शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट की। आइए इसी के बारे में और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पर? So these are the news articles that you can see. Supreme Court 3-question test for validity of 10% EWS quota, economically weaker section quota. क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक्चुअली EWS कोटा गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज टोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। नाउ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पिटिशनर्स हैं और सेंटर है। तो पिटिशनर्स की जो एलिगेशंस है वो एलिगेशंस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना उसमें संज्ञान ले रहे हैं, डिसीजन लेंगे। सेंटर को भी इसमें अपने बारे में अपना मतलब स्टैंड बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलिए अभी ये केस चल रहा है, फिलहाल देखते हैं कि फिलहाल इसमें क्या मुख्य या प्रमुख बिंदु हैं जिन पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब भी संविधान में संशोधन होता है उसकी वैधता जांचने के लिए या संविधान में किसी भी विषय, किसी भी रूप से कुछ भी चीज़ों को चेक करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए अगर संवैधानिक मुद्दों पर बात होती है तो उसके लिए मिनिमम 5 जजेस बेंच की आवश्यकता होती है, विच इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो यहाँ पर भी 5 जजेस बेंच है बिकॉज ये संवैधानिक वैधता जांच रही है संविधान संशोधन की। तो ये बेंच पिटिशंस ले रही है, जिसमें पिटिशंस, इट इज़ नॉट अ सिंगल पिटिशन, बहुत सारी, देयर 50+ पिटिशन सिंस द टाइम दिस कोटा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको जिसने चैलेंज किया है कि 10% जो कोटा है EWS का सरकारी नौकरियों में एडमिशन्स में, वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को। अब इन पिटिशनर्स का ये भी मतलब उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया है कि सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है जॉब्स में और एजुकेशन में EWS को अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ एक्चुअली ये अमेंडमेंट जो था एक तरह से फ्रॉड था संविधान पे। क्या है पूरा मुद्दा, आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ 103rd अमेंडमेंट एक्ट। तो जनवरी 12, 2019 में संशोधन आया था। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, संशोधन किया गया आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। दीज आर दी आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं विद द राइट टू इक्वालिटी एंड रिजर्वेशंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी के लिए जो इक्वालिटी होनी चाहिए ना, उससे संबंध में। नाउ बिफोर दिस, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था, इससे पहले जो प्रावधान थे रिजर्वेशन के फॉर सीट्स एंड जॉब्स टू बी रिजर्व्ड, वो केवल सीमित थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, बिफोर EWS वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019। विद दिस अमेंडमेंट सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया 10% का रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी सिटीजन्स। जनरल कैटेगरी के नागरिकों के लिए EWS को लाया गया, जो कि इकोनॉमिकली, जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या वीकर सेक्शन में आते हैं। ठीक है, अब सरकार ने डिफाइन क्या किया? सरकार ने डिफाइन किया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उस समय कि किसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डालेंगे, क्या कैटेगराइज करेंगे, कि वो लोग आएंगे जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है। मतलब कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जिसकी एनुअल इनकम जो है, फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, वो EWS की कैटेगरी में आ सकता है। ऐसा डिफाइन किया गया। नाउ दीज रिजर्वेशन कवर ऑल दी गवर्नमेंट जॉब्स। ये जो EWS रिजर्वेशन था ये सभी सरकारी नौकरियों में आ गया, सभी शिक्षक संस्थानों में के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया, चाहे वो प्राइवेट हो या स्टेट फंडेड हो। मतलब सरकारी नौकरी में तो आया, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कौन से हो गए, प्राइवेट में भी आ गया और स्टेट फंडेड में भी आ गया। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि
जहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया इन ऑल दी सेक्टर्स फॉर एडमिशन एंड जॉब्स, वहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज़ रन करते हैं अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली राइट टू माइनॉरिटीज़ जो है वहाँ पर, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं चलेगा EWS का, सिंपल भाषा में। चलिए ना, जो 3 प्राइमरी इशू जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब संज्ञान ले रहा है, डिसीजन लेगा और एग्जामिन करेगा कि जो EWS अमेंडमेंट है क्या वो ब्रीच करता है बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे संविधान के, वो कौन कौन से 3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है अलाउइंग द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन बेस्ड सोनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्या सरकार को इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन देना अलाउ किया जाना चाहिए। नंबर 2 इज अलाउइंग फॉर रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अनएडेड बाय द गवर्नमेंट। चलिए, सरकारी संस्थानों में तो समझ में आता है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, जो कोई भी सपोर्ट या एड नहीं लेते हैं सरकार से, वहाँ पर भी क्या अलाउ करना चाहिए। और तीसरा, एक्सक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC फ्रॉम द स्कोप ऑफ 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन कोटा, क्या इनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो ये 3 प्रमुख इश्यूज़ हैं जिसके बारे में बात की जाएगी, जिससे ये पता लगेगा, इनको एग्जामिन किया जाएगा कि क्या ये जो EWS अमेंडमेंट है ये ब्रीच तो नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख इशू है कि देयर इज अ कैप ऑफ 50%, 50% रिजर्वेशन मैक्सिमम रिजर्वेशन है जो इंदिरा साहनी जजमेंट में आ गया था। येस, देयर इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शनल कंडीशन जहाँ पे 50% को ब्रीच कर सकता है ये, लेकिन अदरवाइज द कैप इज एट 50%। तो क्या ये जो कैप है 50% रिजर्वेशन की, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्रांटिंग रिजर्वेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो 50% की कैप है इसको बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ तो ये ब्रीच दिख रहा है अगर 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो। ठीक है, चलिए इन्हीं सब के बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, और जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें बोली गई और सरकार ने इसके बारे में अभी फ़िलहाल क्या कहा है, इन सभी के बारे में बात करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर और इस टेलीग्राम चैनल पर ND Live 10 पर फॉर ऑल माई क्लास शेड्यूल्स, अपडेट्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर माई स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। नाउ 20% डिस्काउंट, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो आपको मिल रहा है विद माई कोड ND Live 10। अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए दोस्तों। चलिए नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इस संबंध में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब ये रिजर्वेशन आया था ना, ये एक्चुअली मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ, जब ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया ना, उसी समय कुछ पिटिशंस आ गई थी जो फाइल की गई थी कुछ NGOs के द्वारा, लाइक जनहित अभियान एंड यूथ फॉर इक्वालिटी एंड अदर्स। इस तरह के बहुत सारे NGOs ने पिटिशन फाइल कर दी थी चैलेंजिंग दी एक्ट, चैलेंजिंग दी अमेंडमेंट जो किया गया है। ना प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या था, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये था इस केस में कि भाई ये जो संविधान में संशोधन किया गया है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, मुख्य ढांचा का उल्लंघन कर रहा है। ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में छोटा सा आपको ब्रीफली बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट इज़ जुडिशली डिराइव्ड एक मैकेनिज्म है या एक तरीका है जिससे संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब संशोधन करने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर जो जड़ें हैं संविधान की उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ऐसा जजमेंट आया था इन केशवंत भारती केस 1973, जिसके बाद से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है इन ऑल दी अमेंडमेंट्स। जहाँ पे अगर वायलेशन हो रहा है संविधान का तो उसको क्वॉश या खारिज भी कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ना जो स्पेशल प्रोटेक्शन गारंटी की गई है, जो गारंटीड है हमारे संविधान में ही सोशली और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। स्पेशल प्रोटेक्शन दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू दी सोशली एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स SC ST एंड SEBC, ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और आर्टिकल जो संविधान में संशोधन किया गया है 103rd अमेंडमेंट, ये कहीं ना कहीं इससे दूर जा रहा है क्योंकि ये स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस आ गया है, तो ये एक मेन मुद्दा लेकर आए गए हैं यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये वायलेट करता है सुप्रीम कोर्ट की 1992 की रूलिंग जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट में दी गई थी। इंदिरा साहनी जजमेंट, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो जिसने अपहेल्ड किया था मंडल रिपोर्ट को और
रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगाया था, मतलब मैक्सिमम रिजर्वेशन लिमिट्स कैन बी 50% ओनली इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। केवल एक्सेप्शन क्या है कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आएंगे तभी इस कैप को ब्रीच किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। दिस इज अ कैप ऑफ 50%, इसके बियॉन्ड रिजर्वेशन नहीं जा सकता, ठीक है। द कोर्ट हैड हेल्ड द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। कोर्ट ने इस केस में कहा था कि इकोनॉमिक, आर्थिक जो बैकवर्डनेस है वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकती बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा तीसरा प्रमुख मुद्दा क्या है, ये आता है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो कि प्राइवेट हैं और अनएडेड हैं, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो सरकार से कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, कोई समर्थन एड नहीं आ रही सरकार की तरफ से, दे आर प्राइवेट। उनका कहना है कि भाई ये तो उनकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 1 क्लॉज जी, जो कि कहती है कि आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम है टू चूज एंड प्रैक्टिस अ ट्रेड प्रोफेशन, ये वायलेट हो रही है क्योंकि यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी बोल रही है कि आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा 10% EWS, है ना। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसके बारे में चर्चा होनी है, जिसके बारे में क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है संविधान में फॉर द बैकवर्ड ग्रुप, बट संविधान में रिजर्वेशन दिया हुआ है, आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन दिया हुआ है, अमेंडमेंट करके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया था रिजर्वेशन, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के साथ। बट EWS confines the benefit of the reservation to only forward classes, backward classes के रिजर्वेशन की बात नहीं करता EWS। This is for general category, ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है, तो ये भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि EWS कोटा ऐसा कहा गया है कि इट इन्फ्रिंजेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी और मैंने बताया भी था आपको कि ये दोनों प्रावधान हमारे संविधान में हैं एंड इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से ये कहा गया है अगर EWS को सोशल बैकवर्डनेस के साथ इंक्लूड किया जाता तो ये एक्सटेंड किया जाता टू ऑल कास्ट एंड नॉट कन्फाइन ओनली टू जनरल कैटेगरी। ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर इस अमेंडमेंट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पर क्या है, अभी बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगी, जब ये डिसीजन आएगा उसके बाद डेफिनेटली इसमें डिटेल में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का संज्ञान लेते हुए कहा है, गवर्नमेंट का कहना है कि द प्रियम्बल एंड आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द लीगैलिटी ऑफ EWS रिजर्वेशंस। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 46 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। डायरेक्शन जो दी जा रही हैं, संविधान में डायरेक्शन दी गई, पार्ट 4 में दिया गया है। यहाँ पर सरकार कह रही है कि देखिए प्रियम्बल में और आर्टिकल 46 जो है DPSPs का, वो इसकी लीगैलिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जहाँ प्रियम्बल बात करता है टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू ओनली सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कैटेगरी को कैसे हम डिनाई कर दें, नंबर 1 समझने की कोशिश कीजिएगा, फॉर ऑल सिटीजन्स। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 46 कहता है कि जो गवर्नमेंट है और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करना है शिक्षा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। नाउ इट डज नॉट से अदर वीकर सेक्शन ऑन विच क्राइटेरिया, इट कैन बी इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑल्सो। तो ये दो चीज़ों के बारे में सरकार ने अपना मत रखा है कि इस आधार पे ये संविधान संशोधन किया गया था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टिकल 46 इस DPSP, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन दी कोर्ट। ये नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं DPSPs, लेकिन इनको एक तरह से सरकार जब भी लॉज बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, उसको संज्ञान में लेना पड़ता है। आर्टिकल 37 क्लियरली स्टेट्स द मॉरल ग्राउंड ऑफ यूसेज ऑफ दीज डायरेक्टिव्स while the government is forming any kind of policies। तो ये फिलहाल चल रहा है ना। अभी फिलहाल कोई भी वर्डिक्ट हमारे सामने नहीं है, अभी सिर्फ हियरिंग शुरू हुई है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वेदर वी नीड EWS फॉर जनरल कैटेगरी एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रिजर्वेशन। देखो सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो रिजर्वेशन इज़ बेसिकली टू स्टैब्लिश इक्विटी, तभी हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं ना। तो हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को क्या छोड़ दें, मतलब इसमें क्या डिसीजन आना चाहिए, लेट्स से वो जुडिशरी वुड डिसाइड। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, लाइक
वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑन लेक्चर्स एक्सेट्रा। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए 2023-2024 के लिए दोस्तों। सुपर CSE कॉम्बैट, इस बार का कॉम्बैट ये क्या होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ प्राइजेस भी मिल सकते हैं अलॉन्ग विद दी स्कॉलरशिप्स। अभी एनरोल कर लीजिए। UPSC CSE मेंस टेस्ट सीरीज 2023 शुरू हो चुकी है प्लेटफॉर्म पर। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। आइकॉनिक में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द फिजिकल नोट्स विद योर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर एंड अबव। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर लोन फैसिलिटी। डाउट दरबार के लिए आपको फ्री क्लासेस हैं, स्कैन करना है इसको, इस कोड को, और एनरोल कर लेना है क्लासेस के लिए, एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। और दोस्तों प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आपका क्या स्टैंड है EWS पर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।